नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास या जिसको भारतीय शिक्षा का इतिहास कहते हैं या भारतीय शिक्षा का विकास करते हैं, उदयमान भारतीय समाज में शिक्षा या शिक्षा के नवीन प्रयास, कई नामों से इसको हम जानते हैं, उसी पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण आयोग था माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। इससे पहले हमने पढ़ा था ताराचंद समिति के बारे में। ताराचंद समिति जिसका 1948 में गठन हुआ था और उस भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने तथा इसके स्तर को ऊपर उठाने के लिए ताराचंद समिति का गठन किया था। और ताराचंद समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने रखी थी, जिसमें कई सुझाव उन्होंने दिए थे। लेकिन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को वो सुझाव जो थे वो अस्पष्ट और अधूरे लगे और इसके कारण केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1951 में केंद्रीय सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन के बारे में एक प्रस्ताव रखा, एक नियुक्ति का प्रस्ताव रखा कि अब ज़रूरत है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाए, जो केवल माध्यमिक शिक्षा से संबंधित बृहद चर्चा करे और उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, कैसे उसका स्तर ऊपर उठाया जाए, इस पर विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा करके अपनी रिपोर्ट सौंपे। इसके लिए 29 सितंबर जो एक समय था, 29 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति जो थे डॉक्टर अल्लादी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी, उनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। चूँकि अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे, इसलिए अध्यक्ष के नाम से इसको मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है माध्यमिक शिक्षा आयोग को। माध्यमिक शिक्षा आयोग का जब गठन किया गया, आयोग में कुल 9 सदस्य थे। 9 सदस्यों में एक खुद आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर अल्लादी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी, इनके साथ साथ श्री के एल श्रीमाली जी, श्रीमती हंसा मेहता जी, डॉक्टर जॉन क्रिस्टी जी, डॉक्टर कैनथ रस्ट जी, श्री के जी सैयदेन जी, श्री जे तारापुरवाला, श्री एम टी व्यास जी और डॉक्टर ए एन वसु जी। ये कुल टोटल 9 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर। इनके द्वारा एक आयोग का गठन किया गया जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से हम जानते हैं। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ। ठीक, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 1952-53 में हुआ, लेकिन एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ली जाए कि किस तारीख को हुआ था, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस तारीख को हुआ इसका गठन। 23 सितंबर 1952 को हुआ। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अल्लादी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे। क्या थे वो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इसके साथ साथ कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 9 सदस्य थे। और भी बड़ी परीक्षाओं में, कई एग्ज़ाम में यह देखने को मिला है, जो विभिन्न वर्षों के पेपर आए हैं, चाहे पीजीटी का हो या नेट का हो या उच्चतर शिक्षा आयोग का हो, हायर एजुकेशन का प्रोफेसर की भर्ती हो, उसमें भी कई बार हमने देखा ये क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि एक नाम बाहर का ऐड कर देते हैं और 3 नाम आयोग के सदस्यों के दे दिए गए और उससे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन माध्यमिक शिक्षा आयोग के सदस्य नहीं थे। या कई बार ये पूछ लेता है, 3 बाहरी नाम और एक आयोग के सदस्य का नाम दे देते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का सदस्य भी था। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हमने सभी सदस्यों के नाम इंक्लूड करने का को ध्यान में रखा है कि सभी के नाम लगभग रखे जाएं। ये इस तरह से आयोग का गठन किया गया।
आयोग की नियुक्ति और कार्यक्षेत्र दूसरे स्टेप पर बढ़ते हैं, तो हम आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र की चर्चा करते हैं। अगर उद्देश्यों की बात की जाए तो एकमात्र उद्देश्य क्या था, दो प्रमुख उद्देश्य थे। एक माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का पता लगाना और दूसरा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं से संबंधित सुझाव देना, ये प्रमुख उद्देश्य थे। अब कार्यक्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या, चूँकि बहुत विस्तृत कार्यक्षेत्र हो जाता है माध्यमिक शिक्षा आयोग का, तो पहला कार्यक्षेत्र था कि पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संगठन का अध्ययन करना एवं सुझाव देना। पूरे प्रांत में, देश के सभी प्रांतों की जो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली है उसका अध्ययन किया जाए और उसका अध्ययन करने के बाद उसका प्रशासन कैसा है, पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन कैसा है, अलग अलग प्रांतों में प्रशासन कैसा है और संगठन कैसा है उनका, इस क्षेत्र में अध्ययन किया जाए। प्रशासन और संगठन से संबंधित वित्त की व्यवस्था क्या है, इससे संबंधित अध्ययन किया जाए और अध्ययन के परिणाम स्वरूप उस पर सुझाव भी देना कि क्या कैसे इसमें और बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा क्षेत्र था उद्देश्य पाठ्यक्रम शिक्षण स्तर का अध्ययन एवं सुझाव। पूरे देश में, देश के सभी प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा है, माध्यमिक शिक्षा का शिक्षण स्तर कैसा है, उसका अध्ययन करना और उससे संबंधित सुझाव देना। क्योंकि जब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि माध्यमिक शिक्षा हमारे शिक्षा प्रणाली की एक कमज़ोर कड़ी है, इसमें बहुत सारी विसंगतियां व्याप्त हैं और इसी को ध्यान में रखकर इसका गठन भी किया गया था। इसमें प्रमुख रूप से जो समस्या थी, माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या जो थी, वो पहली समस्या ये थी कि इसका जो पाठ्यक्रम था, इसका उद्देश्य जो था वो उद्देश्य और इसका पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम दोषपूर्ण पाठ्यक्रम था। और दूसरी दो समस्याएं अगर बतानी हो तो पहला दोषपूर्ण पाठ्यक्रम इसका और दूसरा परीक्षा प्रधान जो ये प्रणाली थी माध्यमिक शिक्षा, ये परीक्षा प्रधान प्रणाली है। यहाँ चाहे कक्षा 10 और 12 में आज भी हम देखते हैं, चाहे गार्जियन हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, सबका एकमात्र उद्देश्य होता है बच्चे को परीक्षा उत्तीर्ण कराना। और अगर बच्चा परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में है तो दूसरा उद्देश्य बन जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए जाएं, अंक बटोरे जाएं। उसके लिए बहुत लोग गलत रास्ते भी अपना लेते हैं, बहुत सारे प्रयास हथकंडे अपनाए जाते हैं पास कराने के लिए और नंबर बढ़ाने के लिए। तो ये परीक्षा, इस कक्षा 10 और 12 की शिक्षा जो माध्यमिक शिक्षा है, इसका प्रमुख जो केंद्र बिंदु होता है वो परीक्षाएं ही होता है। यहाँ तक देखते हैं हम लोग, जब बच्चों से डिस्कस करते हैं या टीचर्स से चर्चा होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो शुरुआत से ही उनके दिमाग में जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन्हीं की तरफ उसको बढ़ाया जाता है। जैसे हिंदी में चर्चा की जाए तो कहते हैं कि हिंदी में आप तुलसीदास, सूरदास, बिहारी जी को पढ़ लीजिए, एक न एक परीक्षाओं में आ जाएंगे और ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ऐसे ही मैथ में, ऐसे ही साइंस में, ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी टॉपिकों को, बाकी चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते। तो यहाँ शिक्षा का काम केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना रह जाता है, ज्ञान प्राप्त कराना बच्चे को या बच्चे का सर्वांगीण विकास करना बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो परीक्षाओं पर है। तो उससे संबंधित अध्ययन करना, सुझाव देना। फिर तीसरा जो कार्य क्षेत्र था कि अनुशासन की क्या स्थिति है, माध्यमिक पूरे देश में, देश के सभी प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा में अनुशासन की क्या स्थिति है, इसका अध्ययन किया जाए और अनुशासन में सुधार से संबंधित क्या सुझाव दिए हो सकते हैं, कैसे इसमें और सुधार किया जा सकता है, इसके संबंधित सुझाव दिए जाएं। फिर चौथा कार्य क्षेत्र था कि शिक्षकों से संबंधित अध्ययन एवं सुझाव। जो माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक हैं
उनकी नियुक्ति कैसे हो रही है, उनका वेतनमान क्या है, उनको दूसरी चीज़ें सुविधाएं क्या दी जा रही हैं, इसका अध्ययन करना, कैसे क्या क्या कमियां हैं इसमें, कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे शिक्षकों को, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, कैसे वो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लें, इससे संबंधित उनकी सेवा शर्तें क्या हैं, इससे संबंधित सुझाव देने, अध्ययन करने और सुझाव देने को कहा गया। फिर पांचवा था कि महाविद्यालयों की स्थिति का अध्ययन। जो देश के कॉलेज हैं माध्यमिक शिक्षा के, वो कॉलेजों की क्या स्थिति है, क्या क्या समस्याएं उनके सामने हैं, कैसे उनको और अच्छा बनाया जा सके, कैसे उसमें और सुधार किया जा सकता है, इससे संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अध्ययन करना और उससे संबंधित सुझाव देना। क्या आज के जो महाविद्यालय हैं, जो यानी कॉलेज हैं, जो स्कूल हैं, उन सब चीज़ों को प्राप्त करा रहे हैं विद्यार्थियों को, जो जिसके लिए जिसके द्वारा या जिसके लिए उनका निर्माण हुआ है, या जिसके द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो? क्या आज के विद्यालय, आज के महाविद्यालय विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे उनको और बेहतर बनाया जाए, इससे संबंधित सुझाव देना। फिर छठा जो कार्य क्षेत्र था, परीक्षा प्रणाली का अध्ययन एवं सुझाव। वही बात अभी हमने पहले चर्चा की थी कि आयोग के संज्ञान में ये बात आई थी कि जो यहाँ माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा प्रणाली है, ये बहुत ही सही नहीं है। यहाँ ये देखा जाता है कि विद्यार्थी 3 घंटे की परीक्षा में क्या लिखता है, उसी से उसके पूरे व्यक्तित्व का, उसके पूरे कृतित्व का, उसके पूरे साल का निर्णय ले लिया जाता है उस 3 घंटे के लिखने की कला से। केवल लिखने की कला का यहाँ मूल्यांकन हो रहा है परीक्षाओं में, बाकी उसमें क्या समझ है, कैसी चीज़ें हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ परीक्षा प्रणाली जो है वो केवल लिखने की कला, वो 3 घंटे में बच्चा कैसे लिख रहा है, कोई चीटिंग करके लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, ये भी देखा जाता है कि जो साल भर मेहनत करते पढ़ता रहता है उसको नंबर कम मिलते हैं, जो कभी नहीं गया उसको ज़्यादा मिल गए। तो इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो परीक्षा प्रणाली का अध्ययन किया जाए और परीक्षा प्रणाली से संबंधित क्या सुझाव हो सकते हैं, कैसे परीक्षा प्रणाली को दोष मुक्त बनाया जाए, कैसे इसमें और सुधार किया जाए जिससे वो विद्यार्थियों के सही योग्यताओं का मापन कर सके। फिर 7वां कार्य क्षेत्र था समस्याओं का अध्ययन। 7वां कार्य क्षेत्र था कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित क्या पूरे देश में और देश के सभी प्रांतों में क्या समस्याएं हैं और कैसे इन समस्याओं को दूर किया जाए, क्या क्या समस्याएं, कठिनाइयां उनके सामने हैं, उनको कैसे दूर करके और माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। ये कुछ प्रमुख कार्य क्षेत्र थे जो माध्यमिक शिक्षा आयोग को सौंपे गए थे। आयोग को इन क्षेत्रों में कार्य करना था। अब अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। जब आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र के आगे, तो आयोग का प्रतिवेदन, आयोग के प्रतिवेदन जिसको अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। आयोग ने इस पर एक गहन अध्ययन किया। अध्ययन करने के 2 तरीके पहले 2 तरीके अपनाए। एक था साक्षात्कार और दूसरा था प्रश्नावली। साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू कहते हैं और प्रश्नावली जिसको क्वेश्चनायर कहते हैं। तत्संबंधी प्रश्नों की एक लंबी सूची तैयार की आयोग के सदस्यों ने, आयोग ने, और उस सूची को, उस प्रश्नावली को देश के विभिन्न क्षेत्रों में सभी राज्यों के अच्छे शिक्षाविद जो महाविद्यालय थे, जो कॉलेज थे, उनके प्राचार्यों को भेजा गया, उनके शिक्षकों को भेजा गया, अभिभावकों को भेजा गया, अच्छे जो शिक्षक थे या शिक्षाविद थे देश के, उनके पास भेजा गया। एक लंबी प्रश्नावली थी, उससे संबंधित सुझाव कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं उससे। और दूसरी चीज़ साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ये आयोग के सदस्य देश के सभी क्षेत्रों में लगभग गए। उन क्षेत्रों में वहाँ के स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए, कॉलेजों के टीचरों से मिले, वहाँ के प्रिंसिपल से मिले, प्रबंधक से मिले, उनके सुझाव लिए, पूरे देश का एक भ्रमण किया। पूरे देश से माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव जो थे, समस्याएं जो थी, उनको इकट्ठा किया
और उनका एक सांख्यिकीय अध्ययन किया और उसके आधार पर 29 अगस्त 1953 को सभी विचार विमर्श करके, आपस में डिस्कस करके, सभी सुझाव का आकलन करके फिर 29 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी, भारत सरकार को प्रेषित कर दी। ठीक, ये जो आयोग की रिपोर्ट थी, आयोग का प्रतिवेदन था जो, वो 244 पृष्ठों का एक लंबा, एक बृहद प्रतिवेदन था जो 14 प्रकरणों में विभाजित था कि किस तरह से, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, कैसे इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। ये आयोग का प्रतिवेदन था। अब हम इसके आगे अपने अगले वीडियो में माध्यमिक शिक्षा में सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त से संबंधित जो सुझाव था उस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद बहुत ज़्यादा।